नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 17 मार्च को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को निर्धारित किया गया था। अब सभी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या पीसीएस प्री परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम 17 मार्च 2024 को ही कराएगा या फिर परीक्षा तिथि में होगा बदलाव। इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चिंताएं बच्चों के मन में चल रही हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, अभी फ़िलहाल में ऑफिशियल कोई डाटा नहीं है कि 17 मार्च के स्थान पर कोई और तिथि आ चुकी है एग्ज़ाम कराने की, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर भी 17 मार्च को पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अभी तक जो मानने की बात है उसमें क्या है कि अभी पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है, आप लोगों को अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर ओ और ए आर ओ जो है ये 11 फरवरी 2024 को ये एग्ज़ाम जो था कराया गया था। परंतु इसमें पेपर लीक की खबर से सभी छात्रों ने क्या करा, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और कल यानी कि अगर हम बात करते हैं यानी कि कल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 मार्च और 2024 को शासन के आदेश के अनुसार जो आर ओ एग्ज़ाम जो था वो उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। और टाइम दिया गया है कि इसकी पुनः परीक्षा जो होगी, इसकी जो है पुनः परीक्षा जो होगी वो कब होगी, 6 माह के भीतर। ठीक है भाई, 6 माह के भीतर। अब बात आती है ये कि 6 माह के भीतर अगर होगी तो क्या डेट होगी इसकी। ठीक है, पहले तो आर ओ की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या डेट हो सकती है, क्या अनुमान लग रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्या कि आर ओ और ए आर ओ का जो एग्ज़ाम होना है यानी कि जो री एग्ज़ाम जो होना है तो उसका जो टारगेट लग रहा है वो लग रहा है जून मंथ में। यानी कि जून भी क्या, 2 जून से लेकर और 15 जून तक, 15 जून के बीच जो है आपका जो है ये एग्ज़ाम कराया जाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज़ करिए अगर 17 मार्च 2024 को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है यानी कि प्री परीक्षा हो जाती है, प्री एग्ज़ाम अगर हो जाता है तो इसका जो मुख्य परीक्षा है क्या है, इसका जो मेंस एग्ज़ाम जो है वो कब है, 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई को है। तो तुम्हें यही पता है कि फिर पीसीएस को जो है यानी यूपी संघ लोक सेवा आयोग को जो है यानी कि राज्य संघ लोक सेवा आयोग को तो पता है कि फिर मेंस की तैयारियों में लगना है। ठीक है, कि उसकी भी इंतज़ाम देखने हैं। और ऐसा मान के चलिए कि साथ ही साथ ये भी देखना है कि 17 मार्च तक आपका 17 मार्च को अगर पेपर हो गया तो फिर उसके बाद जो है 7 जुलाई के बीच और जून से पहले आपका रिजल्ट देना है पीसीएस का। ठीक है, और अब जो कंडीशन चल रही है, अभी जो राज्य में कंडीशन चल रही है वो बड़ी पेचीदा चल रही है। जैसे कि तुमने देखा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो है उसको लीक किया गया, फिर उसके बाद जो है उसको भी री एग्ज़ाम के लिए बोल दिया गया। ठीक है, दूसरी बात अभी क्या है, आर ओ का पेपर लीक के बारे में आया तो उसको भी क्या किया गया कि उसको भी दोबारा एग्ज़ाम के लिए बोल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो है 17 मार्च 2024 को होने वाला पीसीएस का एग्ज़ाम जो है वो प्रारंभिक परीक्षा, इसको टाला जा सकता है। और टाला इसलिए जा सकता है कि पहले जो ये पेपर लीक वाली कंडीशन चल रही है और ये कहाँ से चल रही है। ठीक है, पहले इस चीज़ पर ध्यान देकर पहले इस कमी को दूर किया जाए कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो पा रहा जो पेपर लीक नहीं हो रहा। तो पहले सही तरीके से जो है इंतज़ाम किया जाए। ठीक है, इसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस की संख्या ज़्यादा थी इस वजह से यूपी पुलिस में पेपर लीक हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका यूपीपीएससी बहुत बड़ा आयोग है, ठीक है,
यूपीपीएससी जो है बहुत बड़ा आयोग है, और जो कि उनका भी पेपर आरओ का जो है पेपर लीक हो गया, जब तो इसको पोस्टपोन किया गया। तो अब यूपीपीएससी ही करा रहा है पीसीएस को, ठीक है। इसका भी एक ही संस्था है, ठीक है, सॉरी एक ही आयोग है। अगर ये एग्ज़ाम होगा तो इसको भी कैसे टाला जा सकता है कि ये एग्ज़ाम क्या लीक नहीं होगा। अगर कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, अगर इस चीज़ का पता करके और जो दोषी हैं उनको अगर सज़ा नहीं दी गई तो पेपर इस तरीके से लीक होते रहेंगे। इसलिए शासन किसी भी समय अपने आदेश दे सकती है। यानी कि अगर कंडीशन को देखा जाए तो अगर कंडीशन को देखा जाए तो अनुमान लगता है कि इस पीसीएस परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा को कुछ समय के लिए डिले किया जा सकता है। अब वो कब होगा, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। और अगर डिले होता है तो चुनाव से पहले तो पॉसिबल है नहीं, फिर चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होना बनता है। यानी कि अगर जून में एग्ज़ाम होता है, जुलाई में एग्ज़ाम होता है, तो फिर मेंस एग्ज़ाम कब होंगे, तो मेंस एग्ज़ाम कब होंगे, मेंस एग्ज़ाम फिर सितंबर अक्टूबर में जाकर इसके मेंस एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, यानी कि जो पूरी कंडीशन चल रही हैं अभी राज्य में, उन कंडीशनों को नज़र में रखते हुए लगता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 17 मार्च को शायद ना हो, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि व्हाट्सएप भी किया एक दो बच्चे ने, तो मेरा पर्पज़ उन्हीं के लिए था लगभग। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांस जो है वो मुझे लगता है कि पेपर जो है वो 17 मार्च को ना होकर इसकी तिथि को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल में आपको 1-2 दिन में अगर ऐसा कुछ होगा तो नोटिस आ जाएगा, ठीक है, वरना तो फिर आपको इसके एडमिट कार्ड भी आ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।